बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैमरिंग, यानी हकलाना, तुतलाना या बोलते वक्त अटकना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बड़ों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। आज मैं आपको इसकी वजूहात बताऊँगा, अलामात बताऊँगा और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैमरिंग की। अंग्रेज़ी डिक्शनरी में इसको सिर्फ स्टैमरिंग ही कहते हैं, अलबत्ता उर्दू में इसको दो अलग अलग लफ्ज़ से जाना जाता है। एक होता है हकलाना और एक होता है तुतलाना। ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, यानी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कि स्पीच डिसऑर्डर में आती हैं। दोस्तों, हकलाने और तुतलाने में जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। हकलाने वाला जो पेशेंट है वो एक लफ्ज़ को बार बार रिपीट करता है या एक ही सेंटेंस को एक बार में नहीं बोल पाता या अटक जाता है, इसको हम हकलाना कहते हैं। इसी तरह जो तुतलाना होता है उसमें वो लफ्ज़ तो सही बोलता है, लेकिन उसकी जो लफ्ज़ की प्रोनंसिएशन होती है वो उसको सही तरह बयान नहीं कर सकता। जैसा कि एक लफ्ज़ है रेहान, वो उसको बोलेगा लेहाम, यानी कि वो बोलेगा लफ्ज़ सही, लेकिन वो उसकी जो प्रोनंसिएशन है वो सही नहीं कर सकेगा। तो इस दोनों कंडीशंस को हम जो है वो स्टैमरिंग कहते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, स्टैमरिंग की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये साइकोलॉजिकल मसला होता है। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, खौफ ज़्यादा रहते हैं, तो उनको ये मसला हो सकता है। फ़र्ज़ करें उनको कोई स्टेज स्पीक करनी पड़ गई है या बॉस ने ऑफिस में बुला लिया है, तो वो एकदम जो है वो नर्वस हो जाएगा या वो हकलाने लग जाएगा या उस लफ्ज़ को जो है वो बार बार रिपीट करेगा या बोलते वक्त अटकेगा। तो ये जो सारी अलामत होती हैं ये हकलाने की अलामत होती हैं। इसके अलावा ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है और न्यूरोलजिया की वजह से भी हो सकता है, पार्किंसन की वजह से भी हो सकता है, या सर में चोट लग गई है जिस वजह से दिमाग का जो है वो दौरान खून कम हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो गई है या रुक गई है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, कुछ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा नहीं होती, यानी कि घर में उनको ऐसा माहौल मिलता है जिसकी वजह से वो हर वक्त डरे रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ स्टैमरिंग के जो पेशेंट होते हैं वो घर में तो सही बोलते हैं, लेकिन जब बाहर उनको कोई बात करना पड़ती है तो वो हकलाने लग जाते हैं। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, वो दूसरे बच्चों को तुतलाता हुआ देखते हैं, बोलते हैं, तो वो उनकी कॉपी करने लग जाते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं वो उनकी एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, वो भी एक चीज़ सामने आती है। तो इसको भी हम हकलाने के ज़िम्मे में ला सकते हैं। इसी तरह मैं बात करता हूँ तुतलाने वाले पेशेंट की। होता ये है कि बाज़ दफ़ा देखने में यही है कि जो तुतलाने वाले पेशेंट होते हैं उनकी ज़ुबान जो है वो नीचे से ज़्यादा चिपकी हुई होती है। जैसा कि एक आम नॉर्मल ज़ुबान चिपकी हुई होती है, उनकी एक्स्ट्रा चिपकी हुई होती है। तो उसको सर्जिकल तरीके से उसके जो है ट्रीटमेंट करके तो उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके मुतल्लिका डॉक्टर को ही मिलना चाहिए। दोस्तों, तुतलाने और हकलाने की जो कंडीशन होती है वो 3 से 5 साल की एज में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अलबत्ता उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ग्रोथ करता है, वो सीख जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता और उसकी हैबिट बन गई है तो फिर इसकी मेडिकेशन ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो है वो आने वाले वक्त में इसको कवर कर सके। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की जो है वो स्पीच थेरेपी करें या काउंसलिंग करें, जिस वजह से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई फिक्स नहीं होती कि हर पेशेंट को ही दी जा सकती है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, उसके सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन को मैच किया जाता है, फिर उस पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। लेकिन आज मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगा 3 या 4 किस्म की मेडिसिन हैं जो आप स्टैमरिंग के दोनों पेशेंट्स को दे सकते हैं, जो हकलाते हैं और तुतलाते हैं, दोनों में बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो आइए कुछ मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास कैलियम फॉस्फोरिकम 6x टैबलेट्स। ये बेसिकली ब्रेन फूड होता है। ये ब्रेन की जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, उसकी एनर्जी को बहाल करता है, ब्रेन को हेल्दी करता है। तो इसके आपने 4-4 गोलियां दिन में 3 दफ़ा पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है, खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधे घंटे बाद। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास स्ट्रामोनियम 30। बेसिकली दोस्तों, ये जो स्ट्रामोनियम दवाई होती है ये खौफ की मेडिसिन होती है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, खौफ ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो उनको ये मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए। इसके 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा देने चाहिए। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास हायोशैमस 30। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के भी 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाने हैं। ये असाबी कमज़ोरी की बहुत ही ख़ास दवाई है, तो पेशेंट को ये रूटीन से यूज़ करवानी चाहिए। तो सबसे लास्ट में हमारे पास जो मेडिसिन है वो है बोविस्टा 30।
इसके भी 5 के तरह दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाने हैं। ये दवाई ख़ास तौर पर तुतलाने वाले पेशेंट के लिए यूज़ होती है, तो इन सब मेडिसिन को रूटीन से यूज़ करवाना चाहिए। दोस्तों, इन मेडिसिन से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। इन मेडिसिन को जो है वो 3 से 4 माह कंटिन्यू ज़रूर करें, रेगुलर यूज़ करें। ये मेडिसिन टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं, लेकिन फ़ायदा ज़रूर करती हैं। आप 3 से 4 माह इन मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करवाएं। आप देखें कि अगर 40% या 50% पेशेंट को रिलीफ मिला है तो आप इसको मज़ीद 1 साल के लिए कंटिन्यू करवा सकते हैं। दोस्तों, आपने ये सब मेडिसिन जर्मनी की डॉक्टर विल्मर शॉबे की ही यूज़ करनी है, जिन मेडिसिन की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको रूटीन से यूज़ करने से जो बच्चा है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक फ़िलॉसफी के मुताबिक इन मेडिसिन को या तो खाने के आधा घंटे पहले इस्तेमाल करना चाहिए या खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता अगर खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो ये मेडिसिन ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या इन मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? तो दोस्तों, इन मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर केमिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये माइल्ड होती हैं, तो इनको आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्टैमरिंग के हवाले से आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अपडेट्स मिलती रहें तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।